आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मैं अपने तमाम साथियों से चर्चा करना चाहूँ। जब हम लोग अपराध की जब हम लोग बात करते हैं या देश के किसी भी प्रदेश में शांति से लोग रहें, वहां पे एक सामंजस्य का माहौल हो, वहां पे लोगों के भीतर एक सुरक्षा का भाव हो, तो इससे पहले हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। तो निश्चित तौर पे चले और लोगों को कम से कम एक सुरक्षा का भाव मिले, किसी को कम से कम जान माल को लेकर किसी तरीके की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब हमारे प्रदेश की परिस्थिति देख लीजिए। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, संजोग से वही हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने ये गृह विभाग, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पास ही रखा। तो जहां वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी। इसीलिए कई बार जब मैं उनसे सवाल करता हूं तो लोग बोलते हैं कि भैया हर सवाल आप मुख्यमंत्री से क्यों करते हैं, हर विषय पर आप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हैं। पर क्योंकि अपराध से जुड़ा हुआ विषय ये विभाग मेरे मुख्यमंत्री के पास ही, इसलिए कोई भी आपराधिक घटनाएं मेरे प्रदेश में होती है, अगर कोई भी हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार, कोई भी ऐसी घटना होती है, तो ये सवाल मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही बनता है, क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। ऐसे में जब प्रदेश में हुई है, तो इसीलिए ये सवाल देश के मुख्यमंत्री जी से ही बनता है। कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी, उन्होंने स्पष्ट इस बात को लेकर कहा कि अरे कहाँ हो रही हैं ऐसी घटनाएं, आप लोगों के कहने से थोड़े ना जंगल राज आ जाता है। पर पूछिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, पूछिए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री से कि आए दिन, और जब उन्हीं के ही पटना, जिस शहर में मुख्यमंत्री जी का निवास है, जहाँ पे वो रहते हैं, पूछिए उनसे कि क्या जो हत्याएं हो रही हैं क्या वो गलत हैं, क्या ये आंकड़े गलत हैं, क्या जो औरतें आंसू बहा रही हैं जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, ऐसी माएं जिनकी गोद सुनी हुई हैं, क्या वो झूठ बोल रही हैं? वो बच्चे जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। मैं अधिकांश हत्याओं में जहां जहां पर भी हुआ है मैंने जाने का मैंने प्रयास किया है। आज की तारीख में मैं राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हूं, संभवतः मेरे जाने से कोई बहुत ज्यादा कुछ मदद मिले या बहुत ज्यादा किसी के लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरी सीमाएं संभवतः नहीं हो पाएगा। पर मैंने हमेशा इस बात को सुना है और मैं मानता हूं कि दुख बांटने से कम होता है। मानवता के नाते ये प्रयास मेरी तरफ से हमेशा रहता है कि कम से कम उस परिवार को मैं अपने गले से लगाऊं जिसने अपने घर में खाने कमाने वाला खोया। या तक मैंने नहीं देखा कि मेरे मुख्यमंत्री कभी गए हों और ऐसे परिवारों से मिले। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा। मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं जाएंगे। पर जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पे जाते हैं, जब एक प्रदेश के गृह मंत्री जब ऐसी घटनाओं पे जाते हैं, तो वो विश्वास दिलाते हैं उन परिवार वालों को कि कम से कम उनको न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति उस परिवार वाले ने खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी वापस भी नहीं आएगा। पर कम से कम परिवार को इस बात का दिलासा तो मिलेगा, इस बात का विश्वास तो होगा कि भाई मुख्यमंत्री मेरे दरवाजे तक आए, मेरे गृह मंत्री मेरे दरवाजे तक आए, तो कम से कम स्थानीय प्रशासन इतनी मुस्तैदी दिखाएगा और कम से कम उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में कम से कम मदद होगी। पर आज तक एक तस्वीर हम लोगों ने ऐसी नहीं देखी जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसे पीड़ित परिवार से जाकर मिलना जरूरी समझा हो। उनसे मिलकर ना सिर्फ उनको वो न्याय का भरोसा दिला सकते थे, बल्कि वहां पर जो अपराधी हैं उनके मनोबल को वो गिरा सकते थे। जब ऐसी जगहों पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जाते, तो अपराधियों के मन में ये डर बैठता है, ये भय बैठता, ये खौफ बैठता कि भैया अब मुख्यमंत्री खुद इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो संभवतः इस तरीके की आपराधिक घटनाओं में लगाम लगेगी। आज की तारीख में शराबबंदी का कानून बना हुआ है और हमारे कुछ साथियों ने यह सवाल भी पूछा है कि भाई दारू बंद करने को लेकर, शराबबंदी एक ऐसा कानून जिसका तमाम पार्टियों ने और हम सब ने बढ़ चढ़ कर उसका समर्थन किया। पर आज जिस तरीके से शराबबंदी की आड़ में अपराध को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तस्करों को बढ़ावा दे दिया गया है। तस्करी जिस तरीके से हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, आप जाइए सीमावर्ती इलाकों में किस तरीके से आयात हो रहा है।
दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में अवैध शराब का, जहरीली शराब के उद्योग बिहार के प्रखंड तो भूल जाइए, पंचायतों में खुलने लग गए। छोटे छोटे पंचायतों में आप चले जाइए, वहां पर उद्योग खुलने लग गए हैं, वहां पर धंधे शुरू हो गए अवैध शराब के निर्माण को लेकर, और उसी में जहरीली शराब बनती है और लोग वहां पर पीकर उनकी हत्याएं हो जाती हैं। और ऐसे में पूरे प्रशासन को आपने झोंक दिया भैया, कभी ड्रोन के माध्यम से, कभी ढूंढने के माध्यम से। पूरी पुलिस सिर्फ इसी में लगी हुई है कि भाई आप शराब ढूंढेंगे। पुलिस से आप शराबबंदी को, अपने कानून को धरातल पर उतारने में आपने पूरी पुलिस को लगा दिया है, तो वो पुलिस कैसे काम करेगी हत्यारों को ढूंढने में या बलात्कारियों को ढूंढने में। ऐसे में जब कोई कानून बनाया जाता है तो जरूरी है उस पर पूरी रिसर्च हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक दिन में ये ज्ञान प्राप्ति हुई और वो शराबबंदी का कानून ले आए, जबकि उससे कुछ दिन पहले तक बिहार के गांव गांव में शराब के ठेके खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया जा रहा था। आज अगर बिहार के गांव गांव में अगर शराब के ठेके खुले हैं तो किसकी देन है भैया? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। 2014-15 तक लाइसेंसेस निकालते ये नहीं थक रहे थे, ठेके निकालते ये नहीं थक रहे थे ताकि बिहार के गांव गांव में शराब की दुकानें खुले। और उसके बाद यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया जो शराब पीता है वो महापापी है। चलिए, हमने भी माना भाई कि वो महापापी है, पर उसके लिए आप कोई ठोस नियम कायदा कानून बनाएंगे कि नहीं? एकदम जल्दबाजी में लाया गया ये कानून। आपने एक बार भी सोचा कि भैया जो अल्कोहलिक होते हैं, जिनको शराब की लत होती है, उनके लिए आपने कितने रिहैब सेंटर्स बनाए? कहां पे जाएंगे भैया वो अपना इलाज कराने, ताकि वो अपना इलाज कराएं और वो शराब की लत से अपने आप को मुक्त करा सके। जो लोग अपने आप को शराब की लत से मुक्त नहीं करा पाए, वो जहरीली शराब तक पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो आदी है, वो अल्कोहलिक है, उनको शराब की लत है। और यही कारण है कि भैया जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के आंकड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है भैया। कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी चल रही है? आज की तारीख में, और कमेंट्स में प्लीज मुझे बताइए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या आज की तारीख में बिहार में होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है जहरीली शराब, अवैध शराब की? घर घर तक शराब की बोतलें आज की तारीख में पहुंचाई जा रही है, और ये हर एक बिहारी को पता है, संभवतः 13 करोड़ बिहारी को, बच्चे तक को पता है। जहां पे ऐसी हत्याओं पे मैं जाता हूं, एक छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि भैया फलाना मकान के पीछे वहां पे अवैध शराब के निर्माण का धंधा चल रहा है। बच्चों तक को पता है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता। और इन्होंने पूरी पुलिस को इसमें लगा रखा है, पूरे डिपार्टमेंट को इसमें लगा रखा है, और उन्हीं लोगों की साठगांठ आज की तारीख में। आप बिहार की जेल में मुझे बता दीजिए कौन लोग बंद हैं शराबबंदी को लेकर? सिर्फ बिहार के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोग शराबबंदी धाराओं को तोड़ने के तहत वो लोग जेल में बंद है। कोई एक गिरोह मुझे बता दीजिए जो इसके तहत बंद हो। कोई एक बड़ा ऐसा गैंग बता दीजिए जो शराबबंदी धाराओं के उल्लंघन को लेकर बिहार की जेल में बंद हो। जितने उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जितने ऐसे गिरोह हैं जो ऐसे धंधे को चला रहे हैं, जो जहरीली शराब का आयात करा रहे हैं ऐसे तस्कर, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं और आज की भी तारीख में खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, खुलेआम अवैध शराब का निर्माण के धंधे से जुड़े हुए हैं। और बिहार की जेलों में कौन लोग बंद हैं? ऐसे लोग जो कि गरीब वंचित वर्ग से आते हैं, जिनके पास संभवतः बेल कराने तक के पैसे नहीं है, या ऐसे लोग जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी पेशा रहा है। पासी समाज के लोगों को इन्होंने शराबबंदी की धारा में, सोचिए भाई, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इस बात को जानता है कि आज की तारीख ताड़ी एक प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल जूस जैसे होता है वो है। ताड़ी बेचने के आरोप में पासी समाज के लोगों को इन्होंने शराबबंदी की धाराएं लगाकर उनको बिहार की जेलों में बंद किया हुआ है। पर वहीं जितने ऐसे उद्योग धंधे वाले लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भैया संरक्षण प्राप्त है, और इस बात को मैं खुले तौर पर मैं बोल रहा हूं कि भाई संरक्षण प्राप्त है ऐसे गिरोह को जो जहरीली शराब या अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए हैं। संरक्षण प्राप्त है ऐसे तस्करों को जो अवैध शराब का निर्यात कराते हैं सीमावर्ती इलाकों से, और संरक्षण प्राप्त है कई ऐसे अपराधियों को जो अपने अपने इलाकों में आपराधिक घटनाओं को निरंतरता में अंजाम देते रहते हैं। वहां की स्थानीय पुलिस आंख मूंदी बैठी रहती है, उसको उनकी नाक के नीचे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, पर स्थानीय प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है, क्योंकि इन्हीं लोगों का संरक्षण प्राप्त है।
ऐसे में जरूरी है, और इसमें अब मैं अंत में आप सब से आग्रह करूंगा, अगर हम लोग को बिहार को एक सुरक्षित प्रदेश बनाना है, बिहार को आगे लेकर जाना है, आज क्यों नहीं बिहार में कोई निवेशक आता है? किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए सबसे पहले भैया एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि कम से कम मैं जितना निवेश मैं कर रहा हूं, कम से कम मेरा निवेश तो सुरक्षित रहे। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो प्रदेश नहीं दे पाए, वहां पे क्यों निवेशक आएंगे? आप बगल के राज्य में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में देखिए, देश भर से क्या दुनिया भर से निवेशक वहां पे जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों बिहार क्यों नहीं आता? क्योंकि बिहार में उनको अपने निवेश को लेकर सिक्योरिटी नहीं है, उनको अपने जान को, माल तो छोड़ दीजिए, जान को लेकर उनको सिक्योरिटी नहीं है कि भैया हम पैसा लगाने के लिए लेकर जाएंगे, कल को हम ही को बंदी बना लिया या हमारी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में बिहार को अगर आगे लेकर जाना है तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना जरूरी है। बिहार में अगर हम चाहते हैं कि टूरिज्म फले फूले, देश भर से, दुनिया भर से लोग यहां पर आए, टूरिस्ट यहां पर आए, उसके लिए बिहार को एक सुरक्षित राज्य बनाना होगा। आए दिन अगर सिर्फ हत्याओं को लेकर ही बिहार देश भर में, दुनिया भर में सुर्खियों में बनेगा तो कोई टूरिस्ट, कोई पर्यटक यहाँ पे नहीं आना चाहेगा, कोई निवेशक हमारे प्रदेश में नहीं आना चाहेगा। और उल्टा जब हम लोग दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो लोग हम लोग को हीन भावना से देखते हैं कि अरे इनके प्रदेश में तो खुद इतनी हत्याएं हो रही हैं। ये उस राज्य से आता है, जाते हैं लोग पूछते हैं कि भैया वहां पे लोग सड़क पे चल पाता है, सुरक्षित रहता है? लोगों को लगता है राह चलते हम लोगों को गोली मार दी जाएगी। इस तरीके की छवि हमारे प्रदेश की बना दी गई है। और ऐसे में जब मैं सवाल पूछता हूं मुख्यमंत्री से तो पूछा जाता है कि भाई मैं उनसे क्यों सवाल पूछ रहा हूं? सवाल सिर्फ इसीलिए क्योंकि 18 साल से मेरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मेरे प्रदेश के वो गृह मंत्री हैं। और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ईमानदार प्रयास कर रहा है बिहार को एक सुरक्षित राज्य बनाने का, एक ईमानदार प्रयास कर रहा है अपनी बहन, बेटी, माताओं की कम से कम इज्जत को बचाने का, उनको एक सम्मान की जिंदगी देने का। मैं चाहता हूं जितने मेरे साथी हैं जो इस सोच से सहमत हैं, जो बिहार को एक सुरक्षित राज्य बनाने की सोच रखते हैं, मैं चाहता हूं आप सब आए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मजबूती से साथ दें, इसी तरीके से अपने सुझाव देते रहें, इसी तरीके से अपना साथ और अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।